Hey guys, welcome to my YouTube channel Multiplied Education. I am Dhirendra Kumar Singh and I welcome you all. Guys, आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टर थ्योरम देखने वाले, फिर फैक्टर थ्योरम का प्रूफ देखेंगे और फाइनली आई हैव सेलेक्टेड सम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फैक्टर थ्योरम. सो हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. सो प्लीज स्टे टिल द एंड. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. लेट्स बिगिन द डिस्कशन. 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टर थ्योरम का यूज क्या है. सिंपल अगर बात करें तो फैक्टर थ्योरम क्या करता है, मुझे एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं ये मुझे बताता है विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस. ठीक है. अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या है कि p ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, आइदर 1 है या 1 से ज्यादा है और ये मेरा एक रियल नंबर है. मींस इट कैन बी आइदर नेगेटिव लाइक -1, -2, -5 और पॉजिटिव भी हो सकता है लाइक +5, +3, +4 एंड एटसेट्रा. ठीक है. अगर ऐसा है तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि x माइनस ये इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x. लेकिन कंडीशन क्या है कि p ऑफ ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हो पाएगा x माइनस ये आपका फैक्टर p ऑफ x का. दूसरा क्या बोलता है कि आपका p ऑफ ये क्या आएगा, 0 आएगा. कब? जब आपका x माइनस ये क्या है, p ऑफ x का फैक्टर है. ठीक है. देखो सिंपली पहले यहाँ क्या समझना है, पहला ये समझना है कि p ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल है. पहला सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं. उसके बाद पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री क्या है, क्या उसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, तभी आप फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते आप. ठीक है. ये कंडीशंस को ध्यान रखना है. अब इसके पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए यहां पर पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि x माइनस ये फैक्टर है किसका, p ऑफ x का. लेकिन कंडीशन क्या है, p ऑफ ये इक्वल टू 0. जैसे देखो आप सपोज करो कि 20 अपने पास एक नंबर है. ठीक है. इसका अगर मैं फैक्टर लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 into 5. इसको फिर और भी लिख सकते हैं अपन 2 into 10. ठीक है. और भी लिखा जा सकता है 1 into 20. ठीक है. मैं सिर्फ पहला एग्जांपल ले रहा हूं 4 into 5 वाला. ठीक है. 4 into 5 मैं क्या बोल रहा हूं कि 4 क्या है, फैक्टर है किसका, 20 का. 4 इज ए फैक्टर ऑफ 20. इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी 0. आएगा कि नहीं आएगा, हाँ 100% आएगा. यहां पे भी वैसे ही है. अगर x माइनस ये p ऑफ x का फैक्टर है, मतलब क्या करने वाले हो आप, यहां पे देखो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं इसको ताकि आपको समझ आ जाए चीजें. x माइनस ये से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो किसको, p ऑफ x को. ठीक है. और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका x माइनस ये क्या है, फैक्टर है किसका, p ऑफ x का. एक्चुअल में p ऑफ ये क्या है मालूम है आपको, p ऑफ ये एक्चुअली आपका रिमाइंडर है. आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, आपको मालूम है, ध्यान है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो जरूर देखिए क्योंकि फैक्टर थ्योरम उससे रिलेटेड है. यहाँ पे क्या बोला इसने, रिमाइंडर 0 होगा तभी वो उसका फैक्टर होगा. बात सही है. यहाँ पे रिमाइंडर 0 है इसीलिए 4 20 का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं होता. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, लेट अस सपोज आपके पास एक नंबर है, मैं ले लेता हूं 108. ठीक है. और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या पूछता हूं, इज 27 अ फैक्टर ऑफ 108. क्या 27108 का फैक्टर है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं. तो आपका आंसर हो सकता है कि शायद मेरे को भी मालूम नहीं है ना. लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूं. मैं बोलता हूं कि रिमाइंडर जो है ना वो 0 है, मतलब 27 से जब आप 108 को डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 0 है. ये मैंने आपको बता दिया. तो अब आप क्या बोलोगे कि रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 100% 27 क्या है, 108 का फैक्टर है. यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. देखो
यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा इनडायरेक्ट अप्रोच लिया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे ये देखो पी ऑफ ये क्या है, बेसिकली रिमाइंडर है। ये जहां जहां पे पी ऑफ ये लिखा है वो बेसिकली क्या है, रिमाइंडर है। यहां पे मैंने आपको रिमाइंडर 0 दे दिया। रिमाइंडर 0 तभी आएगा जब x माइनस ये पी ऑफ एक्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, 10 को डिवाइड करो 5 से, रिमाइंडर क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, 5 क्या है, फैक्टर है 10 का। इसका मतलब यहां भी वैसे ही है कि x माइनस ये क्या है, फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, जब रिमाइंडर मेरा 0 है। एक केस में रिमाइंडर आपको 0 दिया हुआ है और फैक्टर फाइंड करना है। दूसरे केस में क्या दिया हुआ है कि रिमाइंडर 0 दिया है और आपको क्या बताना है, सॉरी, रिमाइंडर आपको 0 प्रूव करना है और फैक्टर आपको दिया हुआ है। इसको और भी अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, पहले इसके प्रूफ को देखते हैं कि प्रूफ क्या कह रहा है, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे इसके स्टेटमेंट को। ठीक है, 1 बाय 1 देखेंगे प्रूफ को, सो दैट कि मुझे चीजें थोड़ा सा क्लियर हो सके। ठीक है, लेट अस सी, पहला प्रूफ हम लोग देखते हैं, पहला पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है कि पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, आइदर 1 है या फिर 1 से ज्यादा है। और दूसरा क्या बोला मैंने कि ये एक अपना रियल नंबर है। और क्या बोला यहां पे देखो फर्स्ट पार्ट में ये आपको बोला हुआ है कि पी ऑफ ये 0 है। ये आपको गिवन है डियर, ये गिवन है और ये पार्ट को आपको प्रूव करना है। दिस पार्ट हैज टू बी प्रूव्ड। ठीक है, तो अभी मैं फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर रहा हूं। ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। वही यहां पे मैंने लिखा है कि पी ऑफ ये इक्वल टू क्या है, 0। ये गिवन है, अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि x माइनस ये क्या है, फैक्टर है किसका, पी ऑफ एक्स का। देखो सबसे पहले एकदम सिंपल कर देते हैं इसको हम लोग। पी ऑफ एक्स बेसिकली डिवाइड हो रहा है किससे, x माइनस ये से। ठीक है, ये हो रहा है, करेक्ट है ना। अब हम लोग इसके प्रूफ पे आते हैं। अभी x माइनस ये से पी ऑफ एक्स को डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। लेट अस सपोज कि इसका क्वेश्चन q ऑफ x आया और इसको जब फाइनली डिवाइड करते चलोगे तो लेट अस सपोज कि इसका जो रिमाइंडर है ना वो r ऑफ x है। करेक्ट है। अभी देखो आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है डिविडेंड। ओके, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू, ये आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है और क्लास 9th में भी पढ़ा है, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ठीक है, अभी यहां पे देखो इस वाले में फोकस करो। यहां पे डिविडेंड क्या है मुझे बताओ आप, डिविडेंड मेरा पी ऑफ एक्स है, करेक्ट है। डिवीजर क्या है, x माइनस ये जो डिवाइड करने वाला है। क्वोशिएंट क्या है, q ऑफ x है और रिमाइंडर क्या है, r ऑफ x है। यहां तक क्लियर है। इसको मैं एक बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। यहां तक करेक्ट है, यहां तक करेक्ट है। ठीक है, अभी देखो रिमाइंडर थ्योरम आपने पहले पढ़ाया है। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आई कैन से P of ये इज व्हाट बेसिकली, यहाँ पे P of ये, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको लिख सकते हो कि रिमाइंडर इक्वल्स टू P of ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। क्या कहता है कि ये एक ऐसा वैल्यू है, ठीक है, जिसमें x को आपने रिप्लेस किया तो P of ये जो आया वो आपका रिमाइंडर आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। अभी आप देखो इसका मतलब क्या है, इसको इक्वेशन 1 और 2 के लो, रिमाइंडर का वैल्यू मालूम चल गया तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, अब अपना इक्वेशन 1 हो जाएगा P of x इक्वल टू x माइनस ये इंटू Q of x प्लस R of x के जगह पे क्या लिखेंगे अपन, P of ये लिखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ बात, क्योंकि R of x क्या है, बेसिकली रिमाइंडर है और रिमाइंडर का वैल्यू आपको मालूम है इक्वेशन 2 से, P of ये।
यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अभी देखो यहां क्या गिवन है आपको। आपको एक चीज गिवन है, क्या? P ऑफ ये इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। इसका मतलब ये पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। सो आई कैन राइट फाइनली P ऑफ x इज नथिंग बट x माइनस ये इंटू Q ऑफ x। करेक्ट है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग ये चीज कह सकते हैं, x माइनस ये इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ये तो प्रूव करना था। ऐसे कैसे कह दिया मैंने? देखो 20 इक्वल टू 4 इंटू 5 लिखा था हमने, करेक्ट है? अभी यहां पे P ऑफ x 20 की जगह पे लिखा हुआ है और यहां पे 4 की जगह पे x माइनस ये लिखा है और Q ऑफ x की जगह पे 5 लिखा है मैंने। ठीक है, अभी देखो x माइनस ये जब 4 फैक्टर है, कब? जब 20 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां से क्या क्लियर हुआ कि x माइनस ए के साथ जब आप Q ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका P ऑफ x आ जाएगा। इसका मतलब x माइनस ये आपका क्या है? P ऑफ x का फैक्टर है। यही आपको प्रूफ करना था। सो ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट और भी इजी है। सेकंड पार्ट में एक बार स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है आपको। सेकंड पार्ट में ये वाला चीज गिवन है आपको, ये वाला चीज x माइनस ये इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ये इसको हम लोग बोलते हैं गिवन पार्ट। दिस इज गिवन। करेक्ट? प्रूफ क्या करना है? इस वाले पार्ट को प्रूफ करना है। सॉरी, यहां पे प्रूफ, ये पूरा पार्ट को मुझे प्रूफ करना है कि P ऑफ A का वैल्यू 0 है। ये मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है। करेक्ट है? तो वही चीज वहां पे मैं लिखने वाला हूं। अगर आपको ये प्रूव करने आता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे करते हैं हम लोग। पहला चीज क्या लिखा मैंने कि P ऑफ x क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? आइदर 1 या फिर 1 से ज्यादा है। और ये क्या है? एक रियल नंबर है सच दैट x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। यहाँ पे दिया है ना कि x माइनस ए फैक्टर है P ऑफ x का, ये तो गिवन है ना। प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना है P ऑफ ए इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि P ऑफ ए इक्वल टू 0 को प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। यहां इसने बोला कि x माइनस ये, देखो यहां पे लिख देता हूं क्या गिवन है। x माइनस ये, यहां पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं चीजें। क्या इसका मतलब है? x माइनस ये इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ डियर? इसका मतलब हुआ कि जब आपने P ऑफ x को डिवाइड किया x माइनस ये से, तो आपका रिमाइंडर क्या आया? 0 आएगा कि नहीं आएगा? अगर x माइनस ये P ऑफ x का फैक्टर है तो इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 100% 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला कि 4 इज ए फैक्टर ऑफ 20। करेक्ट है? नेक्स्ट, यही हमको प्रूव करना है, ये वाला पार्ट कि रिमाइंडर 0 कैसे आया। ठीक है, मतलब P ऑफ ये 0 कैसे आया, ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। देखते हैं यहां पे, यही चीज मैं यहां पे वापस लिखने वाला हूं। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो प्रूफ वाला पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रूफ में माय प्रूफ लिखेंगे सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है जी? x माइनस ये P ऑफ x का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस ये कंप्लीटली डिवाइड्स P ऑफ x। इसका सिंपल मतलब यही है। ठीक है,
कंप्लीटली डिवाइड पी ऑफ एक्स, और जब कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं 1। सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं, देखना। लेट मी चेंज द कलर। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम कहता है जी कि आपको पी ऑफ एक्स दिया है और एक्स माइनस ए से उसको आप डिवाइड कर रहे हो। एक्स माइनस ए से आप डिवाइड कर रहे हो पी ऑफ एक्स को। आप रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले जो आपका डिवीजर है उसका आप 0 फाइंड करते हो, करेक्ट। सो एक्स माइनस ये इक्वल टू 0 और फिर फाइनली एक्स इक्वल टू ये आता है। तो ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया किसका? डिवीजर का, एक्स माइनस ए का ये 0 हो गया, करेक्ट है। और फिर रिमाइंडर क्या होता है आपका? आपका रिमाइंडर होता है P ऑफ x को आप क्या करते हो? रिप्लेस कर देते हो a से, करेक्ट है। इसका मतलब P ऑफ ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां पे देखो, आपका इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया है कि रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। हमने एनालिसिस से निकाला। और यहां पे रिमाइंडर क्या वैल्यू क्या दिया इसने कि रिमाइंडर का वैल्यू P ऑफ होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन आई से? फ्रॉम 1 and 2 I can say P of A equal to 0। ये तो मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है प्रूफ। आप एक बार दोबारा देखो अगर चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाला है चीजों में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जामिन कीजिए कि 2x प्लस 4 क्या फैक्टर है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। देखो, सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको p ऑफ x एज्यूम करने वाला हूं, ठीक है। So write it down, p of x equal to x cube plus 3x square plus 5x plus 6। फैक्टर थ्योरम लगाना पड़ेगा फैक्टर चेक करने के लिए। आपको मालूम है कौन सा पार्ट यहां पे अप्लाई होगा? ये फर्स्ट पार्ट। फैक्टर तभी होगा जब p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा। हमको वही चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले इस p ऑफ x का डिग्री बताओ तो क्या होगा? The highest power of the variable is 3। सो डिग्री क्या होगा? 3। ठीक है, अगर आपको डिग्री फाइंड करने में दिक्कत है तो मेरा डेडिकेटेड वीडियो है डिग्री पे। आप मेरे क्लास 9th के मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। ये पी ऑफ एक्स हो गया। नेक्स्ट, अब मुझे ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले ये जो 2x प्लस 4 है ना, उसको हम लोग 0 फाइंड करते हैं। क्या तरीका है उसका 0 फाइंड करने का? उसका टेक्निक क्या है? उसको क्या करो, इक्वेट कर दो इक्वल टू 0 और फिर x की वैल्यू फाइंड करो। क्या आएगा यहाँ पे? x माइनस 4 अपॉन 2 विच इज नथिंग बट -2। ये आएगा x इक्वल टू -2। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी पेज पे सॉल्व हो जाएगा मेरा क्वेश्चन पूरा। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं? अब हम लोग P ऑफ ए फाइंड करेंगे। P ऑफ ए मतलब P ऑफ -2 मेरा क्या आ रहा है? पुट कर दो x, जहां जहां पे x है वहां पे -2 पुट कर दो। सो -2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। सो व्हाट इज इट? -8। 4 into 3 plus 12 minus 10 plus 6। So how much it is? कितना आएगा बताओ? 12 plus 6 18 और ये -18 और ये +18। करेक्ट है। सो फाइनली क्या आया? आपके पास देखो, P ऑफ -2 इक्वल टू 0 आया।
यहां पे देखो P ऑफ ये कितना आ गया, 0 आ गया। अगर P ऑफ ये 0 आया तो हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस ये क्या है, फैक्टर है किसका, P ऑफ x का। इट मीन्स वी कैन से दैट 2x plus 4 is a factor, okay, of P of x, जिसको आप लिख सकते हो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दिस इज द आंसर। ठीक है, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो एक्चुअली मैंने आपको यहां पे बताने भूल गया, देखो क्या बताना था। ये जो पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट तो इंपॉर्टेंट है पर सेकंड पार्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना भी, आप क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो। क्यों? क्योंकि आपको पॉलिनोमियल्स में क्या रहेगा ना, आपके जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट कभी ए रहेगा, कभी बी रहेगा, कभी के रहेगा, और उनको फाइंड करने में ये वाला पार्ट आपको हेल्प करेगा। अभी यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी देखना, समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और ये के कहां पे है, देखो आपके पॉलिनोमियल p ऑफ x में है। लेकिन यहां गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है x माइनस ए इज अ फैक्टर। देख लो यहां पे गिवन क्या है, x माइनस, ऐसा करता हूं, रुको, सबसे पहले मैं इसको p ऑफ x कह लेता हूं। ठीक है, बार बार लिखने में इजी पड़ेगा अपने को। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। यहां तक क्लियर है? इसकी डिग्री क्या है जी, इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, के कुछ भी आएगा तो एक वैल्यू आएगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि देख लो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। करेक्ट। नाउ अब यहां पे लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन है x minus 1 is a factor of p of x। ये गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि p ऑफ x को जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है x माइनस ये इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये कब होगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब, अगर ये ऐसा है, मतलब कहने मतलब है कि x माइनस ये अगर p ऑफ x का फैक्टर है तब क्या होगा, तब आपका जो p ऑफ ये है, मतलब जो आपका रिमाइंडर है वो क्या होगा, 0 होगा। वही चीज यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। बोल दिया ना इसने कि x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर क्या है, 0 है। लिख लो यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 है। और ये किससे पता चला, फैक्टर थ्योरम के सेकंड पार्ट वाले स्टेटमेंट से पता चला। एक तो हम मैन्युअली इसका रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके वैल्यू को हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तब मेरा k का वैल्यू आ जाएगा। देखो सबसे पहले मेरा क्या तरीका है रिमाइंडर फाइंड करने का, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x माइनस 1 जो गिवन है डिवीजन, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं और फिर उसका 0 फाइंड कर लेते हैं और x इक्वल टू 1 आया। फिर क्या करते हैं हम लोग, p ऑफ 1 फाइंड करते हैं, p ऑफ 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो। p ऑफ 1 क्या आएगा, पुट कर दो यहां पे, 4 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। यहां तक ठीक है, सॉल्व करो इसको। 4 आएगा प्लस 3 आएगा, करेक्ट है, माइनस 4 आएगा और फिर प्लस k आएगा। सो माइनस 4 एंड प्लस 4 कैंसिल्ड आउट। करेक्ट है यहां तक जी। क्या बचेगा आपके पास, 3 प्लस k आया, क्या, p ऑफ 1। और ये p ऑफ 1 क्या है बेसिकली, ये बेसिकली आपका रिमाइंडर है, इज नथिंग बट रिमाइंडर। करेक्ट। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं।
सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट कैन आई से, देखो यहां पे थोड़ा सा स्पेस यूज करते हैं, सॉल्व हो जाएगा यहीं पे। रिमाइंडर 3 प्लस के आया और यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन 1 और 2 से 3 प्लस के का वैल्यू कितना है, 0 है। यहाँ पे इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, 3 प्लस के का वैल्यू कितना है, 0 है। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, k इक्वल टू -3, ये आपका आंसर है। देख रहे हो सेकंड पार्ट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। चलो अब थोड़ा कुछ कंसेप्ट समझते हैं, फिर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहां पे ध्यान देना आप, यहां पे आपका डिवीजर कौन सा फॉर्मेट में है, x माइनस ए के फॉर्मेट में है। यहां पे आपका डिवीजर कौन सा फॉर्मेट में है, यहां पे आपका डिवीजर ax प्लस b के फॉर्मेट में है, इजंट इट। ठीक है, वही यहां पे क्या है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिए कि कई बार वो आपका x प्लस ये भी हो सकता है, कई बार वो आपका ax प्लस बी हो सकता है, कई बार वो आपका ax माइनस बी के फॉर्म में होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट समटाइम्स इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ x माइनस ए इंटू x माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई में, ध्यान दिएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा कि x प्लस ये फैक्टर है p ऑफ x का, कैसे, अगर ये p ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0 है तब, ax माइनस बी फैक्टर है p ऑफ x का, कब, जब p ऑफ b अपॉन ये क्या है, 0 है। ax प्लस बी फैक्टर है p ऑफ x का, कब, जब p ऑफ माइनस बी अपॉन ये क्या है, 0 है। और x माइनस ए इंटू x माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x ओनली व्हेन p ऑफ a का वैल्यू 0 हो और साथ में p ऑफ b का वैल्यू भी क्या हो, 0। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो आप सबसे पहले आप क्या करते हो, x प्लस ए को क्या करते हो, 0 इक्वेट कर देते हो, फिर x की वैल्यू क्या आती है, माइनस ए आती है, और फिर p ऑफ माइनस ए लेते हो, वो क्या होता है आपका, रिमाइंडर आता है। अगर रिमाइंडर 0 आया तभी ये फैक्टर है। यहाँ पे भी सिमिलरली क्या होगा, ax माइनस बी इक्वल टू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन ए, सो p ऑफ b अपॉन ए अगर 0 आया तभी वो फैक्टर है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, तो पहले p ऑफ ए फाइंड करो और p ऑफ b फाइंड करो। ठीक है, ये है आपका कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बेहतरीन क्वेश्चन। यहां पे क्या किया मैंने, देखो यहां पे 3 सब पार्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा या फिर 3 मार्क्स में आएगा। देखो कह रहा है कि सो दैट x प्लस ए कॉमा इंटू नहीं कॉमा x माइनस 3 एंड x माइनस 7 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। अभी मुझे इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तरीका वही है, क्या करोगे, सबसे पहले x प्लस 4 को, सॉरी x प्लस 4 को क्या करेंगे अपन, इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज माइनस 4। यहां तक क्लियर है। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, p ऑफ माइनस 4 कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करो, माइनस 4 क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 19 इंटू माइनस 4 प्लस 84। करेक्ट है जी, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, सो माइनस 64। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, स्पेस बचेगा अपना, यहां पे लिख लेते हैं माइनस 64, और ये 4 4 जा 16 प्लस 16 और 16 6 जा 96। ठीक है, सो माइनस 96, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस 76 और ये प्लस 84। कितना आएगा जी बताओ, 100 माइनस 160, यहां तक करेक्ट है। और ये क्या आएगा 90, और ये भी आएगा प्लस 160। सो फाइनली दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गया। सो क्या आया, व्हाट इट इज मीन कि आपका p ऑफ माइनस 4 क्या आया, 0 आया, मतलब रिमाइंडर क्या आया,
0 आया। सो यू कैन से कि x प्लस 4 आपका फैक्टर है, x प्लस 4 इज अ फैक्टर। ठीक है, फैक्टर है, यस इट इज अ फैक्टर। ठीक है, लिख लेना यहां पे आप, फैक्टर है ये, यहां पे स्पेस कम है, यस इट इज अ फैक्टर। ठीक है, सेकंड पार्ट को देखो, x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, करेक्ट है। फिर आप क्या करोगे, p ऑफ 3 फाइंड करोगे, पुट कर दो यहां पे, 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू 3 प्लस 84। सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, माइनस 3 3 जा 9 इंटू 6 54, 57 and plus 84. How much it is going to be? 80 plus 20, 100, 111 and this is minus 111. So both are getting cancelled out. So क्या आया, P of 3 मतलब आपका रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये फैक्टर है, करेक्ट, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ P of x, करेक्ट है। नेक्स्ट, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 7, यहां तक करेक्ट है। क्या करोगे आप, P ऑफ 7 फाइंड करने की कोशिश करो, 7 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर माइनस 19 इंटू 7 प्लस 84। सॉल्व करो, इसका भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करो, ये भी 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है, फैक्टर है। सो ऑल दिस 3 आर फैक्टर्स। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये 3 के 3 फैक्टर्स रहेंगे, ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है। हो सकता है आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक फैक्टर है, 2 नहीं है, 2 फैक्टर है, तीसरा नहीं है। ओके, सो इट कैन बी पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आप। फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, एक एक करके सॉल्व करते हैं, 2 पार्ट है इसमें। क्या कह रहा है कि फाइंड करो पॉलिनोमियल g ऑफ x, g ऑफ x ये इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x। कैसे चेक करोगे, टेक्निक वही है अपना, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पे सबसे पहले 3x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करो और x की वैल्यू फाइंड करो, कितना आया, 2/3, करेक्ट है। अब क्या कैलकुलेट करोगे आप, f ऑफ 2/3 कितना आता है बताओ, 3 इंटू 2/3 होल क्यूब प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2/3 प्लस 12। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आता है, इट इज गोइंग टू बी 3 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27, यहां तक ठीक है, प्लस ये सॉरी दिस इज स्क्वायर राइट, सो 2 2 जा 4 4 अपॉन 9 माइनस 40 अपॉन 3 प्लस 12। सो फाइनली क्या होने वाला है, 8 3 जा 24 अपॉन 27, ठीक है, प्लस 4 अपॉन 9 माइनस 40 अपॉन 3 प्लस 12। यहां पे सॉल्व करो इसको, कैलकुलेशन आप ज्यादा से ज्यादा खुद से कोशिश करो करने का, है ना, वही आपके लिए बेनिफिशियल है, एग्जाम में भी खुद ही प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ 2/3 इज नथिंग बट, सबसे पहले आपको तो एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका किसका, 27 का, 9 का और 3 का। क्या आएगा, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा, सो इट्स 27, करेक्ट, एलसीएम इज 27। ऐसा 27, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या क्या होगा,
दिस इज 24 प्लस 9 3 जा, सो 4 3 जा 12 माइनस 3 9 जा, सो 9 4 जा 36 360 प्लस ओके यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या है 1 है, सो 12 इंटू 27 इंटू 12 क्या होगा 270 प्लस 54 दैट इज 4 7 5 12 रिमेनिंग 1 2 एंड 3 324। कैलकुलेट करो क्या आता है बताओ मुझे। जीरो आएगा 100% न्यूमरेटर। ये कितना हो गया 324, ठीक है 324 प्लस 24 348 348 प्लस 12 360, so minus 360 plus 360 it is going to be 0, so 0 upon 27 क्या आएगा 0। फाइनली f of 2 by 3 क्या आया 0 आया। इसका मतलब क्या है कि फैक्टर है, yes it is a factor, yes it is a factor, करेक्ट। सेकेंड पार्ट ये आपका होमवर्क है। सेकेंड पार्ट आप मुझे कमेंट में बताना कि आपसे हुआ कि नहीं। फर्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया, सेकेंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आया आपका आंसर, फैक्टर है या नहीं है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे एज ए क्विज भी पूछा है, जिसमें बहुत बच्चों ने क्या किया इसका आंसर करेक्ट दिया है, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में सॉल्व करके इसका आंसर दे रहे हो, इसका मतलब कि आपका कंसेप्ट वाकई में अच्छा है। देखो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 are the factors of px square plus 5x plus r, then show that p equals to r। ये आपको क्या करना है शो करना है। सबसे पहला क्या किया है कि x minus 2 भी इसका फैक्टर है और x minus 1 by 2 भी इसका फैक्टर है, तो 1 by 1 करके सॉल्व करते हैं अपन पहला पार्ट, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ वन लाइन, करेक्ट है। चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है लिख लेते हैं अपन, x minus 2 इज अ फैक्टर, ये अपने को गिवन है, इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ पे p ऑफ x नहीं लिख रहा हूं बिकॉज यहाँ पे जो कोफिशिएंट वो खुद ही p है, ठीक है, इसलिए वो नहीं ले रहा हूं मैं टर्म। x minus 2 इसका फैक्टर है, फैक्टर है इसका मतलब क्या होगा, उसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। देखो अगर फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर क्या 0, लेकिन पहले रिमाइंडर फाइंड करना सीखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे पहले रिमाइंडर अपन फाइंड कर लेते हैं। x minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इट मीन्स कि रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर मतलब x की पहले वैल्यू फाइंड कर लो, फिर उसमें रिमाइंडर जो आएगा उसका वैल्यू 0 होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है। हम यहां से फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले x minus 2 का 0 क्या आएगा, इट विल बी x इक्वल टू 2, यहाँ करेक्ट है। अब इसमें पुट कर दो, वही मेरा रिमाइंडर है और उसका वैल्यू फाइनली क्या होगा इक्वल टू 0 होगा एज पर दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो क्या होगा ये, इट विल बी p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा है कि आपका रिमाइंडर 0 है, और ये आपने क्या किया कि बेसिकली आपने रिमाइंडर ही फाइंड किया, लेकिन उसका वैल्यू 0 है तो उसको हम 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। फाइनली यहां पे इस स्पेस को भी अपन यूज करते हैं, ठीक है। यहां पे सॉल्व करता हूं रिमेनिंग पार्ट। सो व्हाट इट विल बी 4p, करेक्ट, 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। देखना कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्वेश्चन। जिनसे नहीं हुआ वो लोग जरूर देखें और जिनसे हुआ है वो लोग भी देखें, कि हो सकता है कि आपका आंसर सिर्फ एस नो में था क्वेश्चन तो शायद आपने कर लिया होगा, बट सॉल्यूशन आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखो सही है, 4p प्लस r इक्वल्स टू, इस 10 को राइट हैंड साइड ले गया मैं तो -10 हो गया, सो इट हैज बिकम इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या गिवन है, x minus 1 by 2 इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। नेक्स्ट गिवन है x minus 2 इज अ फैक्टर
ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। क्या इसका मतलब हुआ? अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये आपका फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 के लेंगे। इसका 0 फाइंड करो आप। इसका 0 क्या होगा बताओ? x minus 1/2 equal to 0 and finally we will get x equal to 1/2। करेक्ट है। अब इस x equal to 1/2 को हम इसमें पुट करेंगे, इसमें पी एफ एक्स वाले में x equal to 1/2 एट x equal to 1/2 क्या आने वाला है? क्या है मेरा? पी एक्स स्क्वायर, यही है, लिख लेता हूं मैं, प्लस 5x प्लस आर। पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, ये है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जी आप, और इसका वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू 0, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं होगा, इस वाले पार्ट में होगा, सेकंड वाले जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी। क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूँ? रिमाइंडर ही फाइंड करने वाला हूँ। देखो x की वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस आर इक्वल टू 0। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन। सॉरी, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट इस वाले स्टेप को सॉल्व करो और थोड़ा सा। क्या आएगा अपना? ये आ जाएगा अपना p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हो आप। एलसीएम क्या आएगा? 2 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 आएगा, 2 1 2 2 2 4, सो एलसीएम इज 4। करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर लो। एलसीएम इज 4, तो ये क्या आया? p आया, प्लस 2 2 4, सो 5 2 10 प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा? 4r आएगा इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या आएगा? p प्लस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0, जिसको अपन लिख सकते हैं क्या? p प्लस 4r इक्वल्स टू -10। अभी ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है। देखो, इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, दोनों के राइट हैंड में -10 है, देखो, है ना। सो फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? इक्वेशन 1 लिखा था ना? नहीं, यहाँ पे इसको 2 कर दो। ये 1 ये है, 2 हो गया वो 2, तो इसको अपन 3, इसको 3 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर देते हैं अपन। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, दो इक्वेशन आया है। देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? 4p प्लस आर, 4p प्लस आर इक्वल टू -10। ये है मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर 4 क्या है? p प्लस 4r इक्वल टू -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आप क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे? देखो, दोनों तरफ, दोनों नहीं, राइट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड पे बोथ आर सेम, राइट। राइट हैंड साइड पे अपना -10 है, बोथ आर सेम। सो उसका अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब 4p प्लस r मस्ट बी इक्वल टू p प्लस 4r, इजंट इट? अब p वाले को p की तरफ ले आते हैं और r वाले को r की तरफ रख लेते हैं। सो 4p माइनस p इक्वल टू 4r माइनस r, करेक्ट है। सो अपने पास क्या बचेगा? अपने पास बचने वाला है क्या? 3p इक्वल टू 3r। देखो यहाँ पे 3p इक्वल टू 3r, करेक्ट है। क्या होगा? 3 3 गेटिंग कैंसिल्ड, तो क्या होगा? p इक्वल टू r। यही तो प्रूव करना था। सो प्रूव हो गया। p इक्वल टू r, ये अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। सो फाइनली ये प्रूव हो गया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में आएगा, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q
देखो P और Q कहाँ पे है, इस पॉलिनोमियल में है। P एंड Q का वैल्यू फाइंड करो इफ इट इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो कभी कभी फैक्टर की जगह पे ना डिविजिबल टर्म यूज होता है, नोट कर लो आप। कभी वो फैक्टर बोल देंगे और कभी कभी वो वर्ड यूज कर लेंगे डिविजिबल। अगर मैं बोलूं कि 10 कंप्लीटली डिविजिबल है बाय 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पे भी यही होगा। यहां पे क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वन से जब आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिएगा ना, पी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यू, तो आपका रिमाइंडर क्या आने वाला है, फाइनली योर रिमाइंडर हैज टू बी 0। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि दिस पार्ट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस पार्ट, क्वेश्चन में बोल रहा है ये चीज। तो आप P और Q का वैल्यू फाइंड करो, तो हम इसको यूज करने वाले हैं रिमाइंडर वाले को। ठीक है, सो यहाँ पे इस पार्ट को मैं डिलीट करता हूँ, रिमेनिंग पार्ट को रखते हैं। ठीक है, सो ये इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, करेक्ट है। नेक्स्ट ये पार्ट को इधर हम लोग यूज करेंगे अभी। सो यहां पे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले जो आपका डिवीजर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, उसका हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या है, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हो आप, करेक्ट है। नेक्स्ट थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, करेक्ट है। अभी यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्या बोलते हैं, देखो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर क्या होगा, नहीं सर इसका आंसर प्लस 1 होगा। प्लस 1 क्यों होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तब भी तो 1 ही आता है ना, और प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तब भी तो 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 1 दोनों आएगा, करेक्ट है। सो यहां पे लिख लो पहले, सो जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आर एक्स इक्वल टू प्लस 1, ठीक है, एंड माइनस 1। अब मुझे क्या करना है, एक बार मुझे P ऑफ 1 फाइंड करना है और उसको इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो P ऑफ 1 तो रिमाइंडर ही फाइंड कर रहे हैं। और दूसरा क्या करना है, मुझे P ऑफ माइनस 1 फाइंड करना है और उसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देना है। फिर वहां से क्या होगा कि जो मेरा P एंड Q है वो क्या होगा, सॉल्व होता हुआ आएगा। चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। लेट मी ऐड वन पेज, P ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, P ऑफ 1 इक्वल टू 0। P ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब x की जगह पे 1 पुट कर दो जी, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन लिख लूं क्या, इजी रहेगा मेरे लिए, एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे लिख लेता हूँ, रुको, सो दैट अभी सॉल्व भी तो करना है। क्या दिया हुआ है ये, x टू द पावर 4 प्लस p इंटू एक्स टू द पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस क्यू। ये अपना पॉलिनोमियल है, x टू द पावर 4 px क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यू, ये आपका पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ पे p ऑफ 1 नहीं बोलना, सॉरी, यहाँ देखो यहाँ पे p ऑफ 1 नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना, क्योंकि p आपका ना यहाँ पे कोफिशिएंट की तरह यूज हो रहा है, तो इसको मैं कुछ और बोल देता हूँ। इसको लेटेस्ट सपोज मैं s बोल देता हूँ, ठीक है, इसको अपन s ऑफ 1 बोल देते हैं, ठीक है, करेक्ट। सो इसको मैं s ऑफ x बोल देता हूँ, s ऑफ x, p ऑफ x बोल देते, लेकिन यहाँ पे p खुद एक टर्म के रूप में आया हुआ, तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं, दिस पार्ट को, करेक्ट है। इससे सॉल्व करेंगे एक चीज आएगा और इससे भी एक इक्वेशन आएगा, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। सो मैं इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं। p ऑफ 1
इक्वल टू 0। चलो जी, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या आएगा 1 प्लस पी प्लस 2 माइनस 3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस p माइनस 3 प्लस q इक्वल टू 0। सो माइनस 3 प्लस 3 कौन? सो क्या बचा अपने पास p प्लस q इक्वल टू 0। क्या इसका मतलब लिख सकते हैं अपन कि p इक्वल टू क्या होगा माइनस क्यू होगा। इसको हम लोग यूज करने वाले हैं आगे जाके, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये कहां से आया था? फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूं। p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 3। देख रहे हो किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको प्लीज शेयर करना। चलो यहां से सॉल्व करो। माइनस 1 टू द पावर 4, करेक्ट है, प्लस p इंटू माइनस 1 टू द पावर क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 3 और प्लस क्यूब इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको। दिस इज 1, दिस इज माइनस p, दिस इज प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करूंगा, p के जगह पे माइनस क्यू पुट कर दूंगा, p की जगह पे माइनस क्यूब प्लस क्यूब इक्वल टू 0। कहां से? इक्वेशन नंबर 4 से। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इन क्यू प्लस क्यू 2 क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, सो 2 क्यूब इक्वल टू माइनस 6। यहाँ तक क्लियर है? सो क्यूब कितना आएगा माइनस 6 बाई 2 दैट इज माइनस 3। क्यूब का आंसर कितना आया माइनस 3 और p क्या होगा p इज एक्चुअली माइनस क्यूब, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो p का आंसर क्या होगा 3 होगा। सो ये आंसर आया, p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू माइनस 3। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हैज x प्लस 2 एज ए फैक्टर। क्या बोला इसने कि आपका जो p ऑफ x है वो ये है, ये x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इसका फैक्टर है x प्लस 2। ऐसा क्वेश्चन ने बोला, इसका मतलब लिख लेते हैं। गिवन, क्या गिवन है? गिवन x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जो गिवन है उसको तो यूज करना है अपने को। फैक्टर है इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। कौन सा रिमाइंडर? p ऑफ माइनस 2 क्या आएगा 0 आएगा। तो यहां पे मैं रिमाइंडर नहीं लिख के p ऑफ माइनस 2 लिखता हूं, क्योंकि आगे कुछ और भी कह रहा है क्वेश्चन में, देख दो। विच मीन्स p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग। x प्लस 2 का 0 फाइंड करो, क्या आ गया x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, सो यहाँ पे p ऑफ माइनस 2 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, पुट कर दो यहाँ पे a माइनस 2 होल क्यूब प्लस b माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या आएगा जी बताइए? माइनस 8 a प्लस 4 b माइनस 8 इक्वल टू 0। It means I can write minus 8a plus 4b equal to 8। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? अभी कह रहा है कि x plus 2 has a factor and leaves a remainder of 4 when divided by x minus 2। मतलब जब आप x minus 2 से इसको डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर कितना है 4 है। इसका मतलब x minus 2 मतलब
x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। इट मीन्स जब आप p ऑफ 2 फाइंड करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, p ऑफ 2 यहां पे क्या होगा बताइए, इसको मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूं। ठीक है, p ऑफ 2 इक्वल टू 4, सो लेट मी ऐड वन पेज। सबसे पहले p ऑफ x लिख लेता हूं। p ऑफ x क्या है, ax क्यूब, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, bx स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस x माइनस 6, प्लस x माइनस 6। अभी सॉल्व क्या करना है, p ऑफ 2 इक्वल टू 4, गिवन क्या है, p ऑफ 2 इक्वल टू 4, इसका मतलब x की वैल्यू आप 2 से रिप्लेस कर दीजिए और उसका वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, मतलब a इंटू 2 का होल क्यूब प्लस b 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 4। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 2 का क्यूब 8a प्लस 4b और यहाँ पे 2 माइनस 6 कितना आएगा, माइनस 4 इक्वल टू 4। सो फाइनली इट इज टू बी 8a प्लस 4b, ये माइनस 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4, सो इट विल बी 8। अभी देखो यहां पे क्या आ गया, 8a माइनस 8a प्लस 4b, राइट। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 को यहां पे लिख लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां पे एक जगह इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा, माइनस 8a प्लस 4b b इक्वल टू 8, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अभी दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, लेकिन अभी हमने वो चीज पढ़ा ही नहीं है, ये दोनों को सॉल्व करना है और ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल तरीका सिखा देता हूं अभी फिलहाल के लिए। इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करोगे, वो टेक्निक भी अभी आपको जरूरत नहीं है, जो सीखना है टेक्निक सॉल्व करने के लिए वो जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल सॉल्व होगा। ये कैसे करना है, क्या करो, इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, क्या होगा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वाले को लेफ्ट की तरफ ऐड करो, राइट वाले को राइट की तरफ ऐड करो। सो 8a प्लस 4b माइनस 8a प्लस 4b और राइट हैंड की तरफ क्या क्या है, 8 प्लस 8। देखो अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो गया, माइनस 8a प्लस 8a कैंसिल, प्लस 4b कितना होगा जी, 8b होगा, और इधर कितना हो गया 16b का वैल्यू कितना आया, 16/8 दैट इज 2, b का वैल्यू 2 आया। a का वैल्यू फाइंड नहीं कर लोगे किसी में पुट करके, चलो इसमें पुट कर देता हूँ फर्स्ट वाले में, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, माइनस 8a प्लस 4 इंटू 2, 8 प्लस 8, सही लिखा कि नहीं लिखा सर, b इक्वल टू 2। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 8a प्लस 8 प्लस 8 इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्या हो जाएगा, माइनस 8a इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या आएगा, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2। आपको अगर चेक करना हो कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं। क्या करो, वापस से इसमें पुट कर दो a का वैल्यू, क्या आएगा, माइनस 8 इंटू 0 प्लस 4 इंटू, ये मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ये चेक करने का तरीका सिखा रहा हूँ। माइनस 8 इंटू 0 प्लस 4 इंटू बी कितना है, 2, कितना आ गया, ये सॉल्व करने के बाद 8 आया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में एक्चुअल में 8 है, इसका मतलब बोथ आर सेम, इसका मतलब जो आपने सॉल्व किया है क्या है, वो सही है। ए का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और बी का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। ये अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल सिखाऊंगा आपको, और उसमें ये भी बताऊंगा कि आप फैक्टर थ्योरम को फैक्टराइजेशन में कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आज ये जो वीडियो आप देख रहे हो पॉलिनोमियल चैप्टर का 5th वीडियो है,
और मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 वीडियोस और आएंगे पॉलिनोमियल चैप्टर्स में, तब जाके ये पूरा कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।